नमस्कार, प्रणाम। आइए, कल मई का महीना शुरू हो रहा है। 5 नंबर का महीना है ये। कैसा रहेगा ये महीना हमारे दर्शकों के लिए, देशवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, तमाम विषयों पर इसका क्या प्रभाव होगा, जीवन के डिफरेंट पार्ट पे क्या रोल प्ले करेगा मई का महीना। आइए इसको हम जानते हैं, चर्चा करते हैं और हमारे राशियों पर क्या प्रभाव होगा उसकी बात भी करते हैं। आइए, ये जो मई का महीना है ये शुरू हो रहा है आज ही रात में 12 बजे। 1 मई शुरू हो जाएगा। आज है वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, जो रात में 21-12 तक है। फिर पूर्णिमा लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र है वो अर्ली मॉर्निंग में 4:16 स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। बलराम का योग है जो 8:54 ही तक है, फिर युद्ध लग जाएगा। आइए, अब आज रात्रि में इस मकर लगन में इस महीने का मासा प्रवेश हो रहा है। महीने का नाम है मई। गिनती उसको हम 5 नंबर कहते हैं। राशि उसको संबोधन करते हैं सिंह से, लियो कहते हैं, लायन कहते हैं, सिंह कहते हैं। आइए, और हिंदी में देखा जाए तो बैसाख का महीना चल ही रहा है और बिल्कुल अपने मिड पे है ही बैसाख। आधा बीता है, बिल्कुल अपनी तरुणाई पर है बैसाख। प्रत्येक महीनों के जो नाम होते हैं, विभिन्न नक्षत्रों के नाम पर उसका गुण दोष छिपा रहता है। ये जो बैसाख का महीना है ये हमारे विक्रम संवत का दूसरा महीना है। पहला महीना चैत्र का महीना, दूसरा बैसाख का महीना। और ये पूर्णिमा माने इसका मीट, इसका मध्य, इसका युवावस्था। यानी कल पूर्णिमा भी है। 1 तारीख को पूर्णिमा लग जाएगा। यानी पूर्णिमा और मई की शुरुआत दोनों पैरेलल हैं, साथ हैं। पूर्णिमा बड़ा सेंसिटिव होता है। चंद्रमा अपने फुल क्लाइमेक्स होता है, पूरा चांद दिखाई देता है भाई। और किस राशि का चांद है? कहा तुला। स्वाति नक्षत्र का चांद है ये, क्योंकि चित्रा तो खत्म हो जाएगा और स्वाति नहीं, चित्रा में ही रहेगा पर स्वाति लग जाएगा 2:16 तक। यानी चंद्रमा प्रारंभ में चित्रा नक्षत्र में ही है 23 बार। यानी कल का जो चंद्रमा होगा वो तुला राशि में होगा। आई बात समझे? अब कैसा इसका असर रहेगा भाई? पहला हमने कहा ना कि हमारा जो देश में सद्भाव है वो कैसा रहेगा। आइए हम बातें करते हैं। ये मास मकर लगन में हो रहा है। 1:49 डिग्री पे इसकी वैल्यू है। यानी जो नक्षत्र है ये मकर का वो धनिष्ठा नक्षत्र है। आधा धनिष्ठा होता है मकर, आधा धनिष्ठा होता है कुंभ। ये मकर की शुरुआत है ना, ये है उत्तराखांड नक्षत्र में, उत्तराखांड में की शुरुआत हो रही है। 1:49 में पहले ही नवांश, यानी जो नवांश चक्र बनेगा वो बनेगा मकर में ही। यानी जो लग्न है वो कैसा है? वो स्ट्रांग है। आई बात? और ये स्ट्रांग जब लगन होता है उसका असर तो होता है। लगन का मालिक कौन सा है? जो लगन का मालिक शनि नाम का ग्रह है वो ठीक अपने से तीसरे भाव में है। वो है 1446 मीन राशि में। 1446 में 1446 क्या होता है? ये 5वां नवांश है। मकर का जो 5वां नवांश होता है उसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। यानी शनि जो नाम का जो ग्रह वो वृक्ष राशि में नवांश में होगा। अब सेकेंड बात करते हैं। चंद्रमा सूर्य नाम का ग्रह 1 नंबर में है, जो कुंडली के 4थे भाव में जहाँ 1 लिखा हुआ है। तीसरे भाव में मंगल है, बुध है, शनि है। यानी कुंडली का ये जो इलाका है इस मास चक्र का, ये ओवरलोडेड है। इसके वायुकोण कहते हैं और वायुकोण बड़ा कंजेसिव है। नैऋत्य कोण पे 2 ग्रह है। मैंने पूरा ये इलाका जो है वो भरा हुआ है, ये तो खाली है। आग्नेय कोण में चंद्रमा अकेले। पूर्णिमा का समय है, ईशान तो बिल्कुल ही खाली है। जो सामाजिक संबंधों में शुचिता को स्थापित करता है, पवित्रता को स्थापित करता है, जो कारुण्य संवेदना पैदा करता है, जो हमें द्रवित करता है, जो द्रवण पैदा करता है, वो ईशान कोण ही तो है। अतः इस मेथोलॉजी, हमारी मेथोलॉजी में इसको हम
भगवान का इलाका कहते हैं ना, कहते हैं ये ईश्वर का इलाका भाई, ईशान कोण का इलाका। कोई मकान बन कहते हैं देखो भाई जो पूजा का मंदिर उधर हो वो ईशान कोण में स्थापित करना, ये सामान्य सी बात है। आइए अब ये क्या करेगा, जो इलाका मजबूत हो गया है वो क्या करेगा, ये इलाका जब ओवरलोड हो क्या होता है, संबंधों में होता है मिसकन्वर्सेशन, संवादहीनता। हमने कुछ कहा और आपने कुछ गलत निकाल लिया, या आपस के संबंधों में मनमुटाव, विग्रह। और बड़ा मुश्किल होता है जब प्रत्येक व्यक्ति इस बात को साबित करता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, अगला कहता है हम बड़े बुद्धिमान, जो कोई झुकता नहीं है, क्योंकि झुकना ही हमारे जीवन के ग्रेविटी का, मनुष्यता का प्रमुख लक्षण है। विनम्र हो जाना, झुक जाना। वृक्षों को देख लो, डालियों को देख लो, झुक जाती है जब फल से लग जाती है तो। खैर देख तो जो सामाजिक कन्वर्सेशन है, सामाजिक संवाद है, सामाजिक तालमेल बड़ा बिगड़ा बिगड़ा सा रहेगा। ऐसे सिचुएशन में बड़ा भय रहता है कहीं कोई जाति उन्माद न फैल जाए, कोई धार्मिक विग्रह न पैदा हो जाए, कहीं छोटी छोटी बातों पर कोई बड़ी घटना न हो जाए, ये बड़ा भय रहता है। एक और भी भय रहता है कैसे समय में जब ऐसा मास्टर प्रवेश हो, ये इलाका स्ट्रांग हो, तो किसी किस्म के वायरस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे कहते हैं वायरस सेंसिटिव। अब बैसाख का महीना तो उसका नाम ही है बैसाख, विशाख्या, या हम उसे कहते हैं तपह, तपन, ताप, ने ताप को उत्पन्न करने वाला, गर्मी को बढ़ाने वाला। तपने अपनी मेघ, ऐसा लिखा गया ना कि सूर्य मेष राशि में होता है बैसाख में और तपन बढ़ जाती भाई। तो अब ये तपन का महीना चल रहा है, हम उसके क्लाइमेक्स पर हैं। और जो विशाखा नक्षत्र है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया ना, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है व्याघ्र, जो एक बड़ा दहाड़ने वाला, बड़ा गर्म, एग्रेसिव एक एनिमल, जानवर है। और जो मई है ना वो 5 नंबर का महीना है। 5 को प्रथम पूर्णांक कहते हैं, पहला पूर्णांक कहते हैं। कहीं कहीं हम पांचों सेंसरी ऑर्गन के लिए 5 नंबर का प्रयोग करते हैं। और जो राशि बंद उसको सिंह कहते हैं। सिंह का मतलब शेर होता है भाई, लायन होता है, यानी ये भी लायन है। लगता है कहीं दहाड़े बढ़ जाए, चाहे वो राजनीतिक परिचर्चा में हो, संसद के संवादों में हो, राजनेताओं में हो, चुनाव के प्रचारों में हो, चुनाव के परिणामों में हो, ये बड़ा अग्रेसिव वातावरण का है, खराब वातावरण का है, आरोप प्रत्यारोप का वातावरण का है। वैसे तो देखा जाए तो सामान्यतः राजनीति का स्तर गिरते ही जा रहा है। वो स्तर है नहीं जो पहले हुआ करता है। जहाँ बड़ा सम्मान होता था सत्ता पक्ष विपक्षियों का, और विपक्ष सत्ता पक्ष सम्मान करता था, सम्मान कहीं गायब हो रहा है। अब तो हो रहा है जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहता है हम कुछ ऐसी प्रताड़ना करें, कुछ ऐसा करें कि जो विपक्ष है वो हमारे में शामिल हो जाए। तब तक बड़ा अपराधी होता है, बड़ा दोषी होता है, बड़ा खराब होता है जब तक वो उनके दल में शामिल हो जाए। लेकिन जैसे वो व्यक्ति उनके दल में शामिल हो जाता है ना, फिर तो अच्छा हो जाता है, उसके सारे दोष गुण समाप्त हो जाते हैं। खैर, तो कहीं भी जो परिदृश्य है महीने का अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ बड़े परिवर्तन भी हैं, देखा जाए क्या पोजीशन है भाई। अब एक परिवर्तन है वो है पहला कि कल 30 तारीख, आज ही 30 तारीख है। आज प्रातः जो बुध नाम का ग्रह है वो 6:51 पर कहाँ गया, वो आ गया मेष राशि, वो मेष में प्रवेश कर गया। अब मेष में तो प्रवेश कर गया, यानी बुध जो मीन में चला था मेष में हट गया। कहाँ से था, जहाँ शनि भी था और मंगल भी था। कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों का एक साथ होना कदापि अच्छा नहीं कहा जाता है। और कुछ दिन आगे चलने पर जब तारीख आएगी हमारी 11 मई की तारीख, तो मंगल भी हट जाएगा, वो भी यहाँ मेष में आ जाएगा। तब शनि यहाँ अकेला हो जाएगा। शनि वहाँ अकेला होकर अच्छा काम करेगा। शनि को अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन सहयोगी अगल बगल में हो, साथ में ना, कि उसके काम को रोके नहीं, कोई हवा में गतिरोध न पैदा करे।
तो शनि का वो कार्य अच्छा हो जाएगा 11 मई के बाद। और मंगल मेखस्थ होकर बड़ा मजबूत हो जाएगा। जब मंगल मजबूत हो जाएगा तो एक डर रहता है, एक तो बैसाख का महीना है, मंगल मेखस्थ है, सूर्य भी मेखस्थ है, तो कहीं कोई आग की दुर्घटना न हो जाए, कहीं बहुत बड़ा कोई इस किस्म का आंदोलन न हो जाए, कहीं उग्रवाद बढ़ने दे, कहीं इस महीने के मध्य में जो एक आतंकवाद है वो बड़ा अग्रेसिव न हो जाए। तो बड़ा सावधानी बरतना है, हमारी सरकारों को बड़ा संयमपूर्ण या बड़ा चौकन्ना होकर कार्य करना है। या जो हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम है सतर्कता, सावधानी, सुरक्षा, उन्हें बड़ा कॉन्शियस रहना होगा ताकि इस किस्म के चोर, इस किस्म के आतंकवादी, उग्रवादी कहीं गलती से कोई ऐसा अंजाम न दे दे। ये पूरा जो इलाका है, ये इलाका पश्चिम का है। ये जो पश्चिम का इलाका दिखाई दे रहा है और ये पूरब का इलाका है। ये जो पश्चिम का इलाका जो इस साउथ से जुड़ा हुआ है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। जो बेंगलोर का इलाका है, तमिलनाडु का इलाका है, कर्नाटका का इलाका है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है जो साउथ से कनेक्टेड है, ये इलाके बड़े सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। इनमें कहीं कोई बड़ा बवाल न हो, कोई बड़ा तूफान पैदा न हो जाए। तो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मनुष्यता के विग्रह की आपदा हो, या मनुष्यों में आपसी सामंजस्य का बिगड़ना हो, या धार्मिक उन्माद पैदा होना, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी बीच परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल मध्य में 15 मई को, 15 मई को। 15 मई को क्या होगा? सूर्य नाम का जो ग्रह है रात 6:21 पर वृष राशि में प्रवेश कर रहा है। यानी सूर्य का दूसरा महीना तब शुरू होगा वृष में, जब सूर्य जाएगा। तो सूर्य वृष में जाए तो शुक्र वहां पहले से विद्यमान है, तो शुक्र को थोड़ा कमजोर कर देगा। तो जो वैवाहिक जीवन होता है, मई का जो महीना है वैवाहिक संबंधों के लिए बड़ा अलार्मिंग है। कहीं विग्रह ऐसा न बढ़ जाए कि छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में तनाव ऐसा न बढ़ जाए कोई सेपरेशन की बात पैदा हो। अतः एक बड़ा अच्छा मैसेज है ऐसे संबंधों के लिए या हर संबंधों के लिए कि 2 शब्द याद कर लेना है कि एडजस्टमेंट एंड द कॉम्प्रोमाइज। ये बेसिक फाउंडेशन है हमारे रिलेशन का। सामंजस्य, सहनशीलता और समझौता, यही तो जीवन है। इसके बिना जीवन या रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अब शुक्र का परिवर्तन हो रहा है 15 मई को, यानी शुक्र भी वृष में आ रहा है और सूर्य भी वृष में आ रहा है, और इसी बीच में मलमास में लग जाएगा ना, तो 17 मई को जिस शुक्ल पक्ष है अधिक मास शुरू हो जाएगा, वो 17 मई से लेके रहेगा लगभग 1 महीना, मतलब 15-16 जून तक रहेगा। खैर, ये अधिक मास का समय होगा। तो वैसे भी शादी ब्याह इसमें होते नहीं है, तो बंद ही रहेगा और शुक्र अस्त हो जाएगा वृष में जाकर के। लेकिन इसमें पेशाब की तकलीफें बढ़ जाए तो मित्रों इस बात का ध्यान रखना कि पानी वानी खूब पिया करें, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खीरा, ककड़ी वगैरह, इनका ग्रहण करें ताकि यूरिन में कोई दिक्कत ना हो। पानी की मात्रा ध्यान रखें। आइए अब थोड़ा राशियों की बात कर लिया जाए भाई। हाँ, जो सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। ये महीना क्या कहता है 1 नंबर के बारे में? भाई सूर्य इसी राशि में तो आया है और मंगल भी 11 मई को आज अभी तो नहीं आया, 11 मई को आ जाएगा। तो कहीं कहीं जो राशि है वो घिरी है ग्रहों से, तो कहीं बड़ा आतप है। तो बड़ी मेष राशि वालों को बड़ा व्याकुलता का बोध होगा, बड़ी व्यग्रता का बोध होगा, क्रोध बढ़ सकता है, उसको नियंत्रित करें। हाँ, जब गुस्सा बढ़ता है तो हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन बढ़ जाता है ना, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये बढ़ने लगता है। रक्तचाप का भी ध्यान रखें। भोजन समय से करना, हो सकता है तो शाम को जल्दी भोजन करना, और पारिवारिक संबंधों में बहुत ध्यान रखें। अपनी मीठी बाणी से, सहनशीलता से, सहिष्णु होकर, समझदारी से एक दूसरे के सेंटीमेंट को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। तो मेष राशि को बड़ा ध्यान रखना है कि पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक संबंधों और स्वास्थ्य के बारे में, तीनों मामले में ध्यान देना है। काम धाम की कोई चिंता नहीं हो तो आगे बढ़ ही जाएगा, तो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है भाई। वृष राशि 2 नंबर की बातें करें, ये हमारी वृष राशि है। राशि का हमारी जो शुक्र है वो स्वयं वृष में विद्यमान है, अच्छा है।
ये बता रहा है कि जो वृक्ष राशि के लोग होते हैं ना, इनके लिए महीना बड़ा उल्लास का होगा, बड़े मनोरंजन का होगा, यात्राओं का भी होगा। हो सकता है कोई प्लान बन जाए, यात्रा पे निकल जाए, पति पत्नी के संबंध में मधुरता आने का भी है। और एक खुशी की बात है कि इस महीने में एक नए मेहमान आने की सूचना मिल सकती है। हो सकता है कि जिन्हें बच्चे नहीं हैं उनके घर में कोई सी शुरुआत हो जाए, संतान होने की संभावना बढ़ जाए, खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएंगी। लेकिन संयम से भोजन करें, भोजन में जल्दीबाजी नहीं करें। हाँ, गले में, मुंह में, ENT में, थ्रोट में, इनमें अगर कोई तकलीफ हो जाए तो कतई लापरवाही न बरतें, ध्यान देवें। हाँ, अगर ऐसे पदार्थों का सेवन करते हों जैसे टोबैको, स्मोक, सिगरेट, पान मसाले, कृपया उसको बंद करें, तो कंट्रोल करें, ताकि इन अंगों में कोई तकलीफ और बढ़ने ना पाए। आई बात। मिथुन की बातें कर लें, 3 नंबर की बातें कर लें। यह है मिथुन राशि, यहाँ बृहस्पति देव विद्यमान है और इसका मालिक जो बुध नाम का प्लेनेट, अभी तो ये बुध नाम का जो ग्रह है वो अभी मेष में आ रहा है, मेष में आ ही गया, मेष में आ जाएगा। एक मंगल है सूर्य के साथ, तो बुध को कमजोर ही कहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं कहा। ऐसे लोग जिनको त्वचा का रोग है उनको बड़ी सावधानी बरतनी, तेज धूप से बचना है, त्वचा को ढक के रखना है। एक्जिमा, सोरायसिस, जिनको भी टेलिगो है, लिकोडर्मा है, थोड़ी सावधानी बरतें, ये त्वचा के रोग को बढ़ा देता है। और बुधना का जो ग्रह वो सबकॉन्शियस एक्टिविटी को बढ़ा देता ना, यानी हमें कहीं जागरूकता बहुत न बढ़ जाए, भ्रम की अवस्था, संशय की अवस्था, इल्यूजन की अवस्था, डिल्यूजन बहुत बढ़ जाए। जब ये बढ़ जाता है तो हम संबंधों को ठीक से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या हम जीवन को आनंद में नहीं जी सकते हैं। अधिक अवेयरनेस बढ़ जाने से हमारे मन तमाम सारे भ्रम पैदा होने लगते हैं। हम इससे बाहर निकलें। अधिक होने पर किसी की सलाह ले लेना, या कोई पन्ना वगैरह धारण कर ले भाई, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और अपने वाणी को संयमित रखें। यह माने कि वाणी एक अच्छा धन है जीवन का, ये संबंधों को बढ़ा देता है और बड़ा कम कर देता है। खराब वाणी हो, क्रोधित वाणी हो ना, रिश्ते भाग जाते हैं, दूर भागते हैं। अतः इस पर नियंत्रण रखें। और अगर आप व्यापारी हैं तब तो और ध्यान रखें भाई, ताकि हमारा व्यापार कमजोर न होने पाए इस महीने में। बात करते हैं कर्क राशि की। 4 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 4 नंबर मालिक ग्रह का नाम चंद्रमा, जो कन्या में बैठा है। 6 नंबर बृहस्पति पीछे है। सबसे बड़ी गलती आपकी है तेज भागना या धैर्यहीन होना। प्लीज धैर्य धारण करें, धीरे से काम है। कोई भी यात्रा हो, व्यापार की यात्रा हो, काम की यात्रा हो, सड़क की यात्रा हो, प्यार की यात्रा हो, संबंधों की यात्रा हो, उसे तेजी से आगे न बढ़ें। तीव्रता में आनंद नहीं है, अधैर्यता में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बड़ा अधीर होके आप किसी को प्यार ही करें ना, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा है हम इन कार्यों को धीरे धीरे करें, दूसरे की साइकोलॉजी को या सेंटिमेंट को समझते हुए करें। ये माने कि सड़क पे चलती हुई हमारी जिम्मेदारी है स्वयं को बचाना और दूसरों को भी बचाना। इस बात को दिमाग में रखें। इतना मत सोचिए कि रात में नींद गायब हो जाए, वरना हमारा डिप्रेशन बढ़ सकता है, हाइपर टेंशन बढ़ सकता है, उधर के रोग बढ़ जाएंगे, पित्त के थैले पथरी हो जाएंगे। अतः थोड़ा नियमित दिनचर्या हो, संयम हो और मधुर भाषा हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और पत्नी के सेंटिमेंट को भी समझना है, ताकि हमारी बात उन्हें नागवार नहीं लगे। भाई आगे बढ़ते हैं। बात आती है 5 नंबर की, सिंह राशि से कहते हैं 5 नंबर। अरे भाई ये तो महीना ही 5 नंबर का है, नाम है मई। है बात, उसका पहला नक्षत्र मखा होता है। ये सिंह वाले बड़े हठी होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े गर्म भी होते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो हट से बचने की कोशिश करें, जिद से हटने की कोशिश करें। है बात, ये अच्छा गुण नहीं होता, खराब गुण होता है। जैसे कुछ लोग कहा करते हैं कि साहब हम अपने सिद्धांतों के बड़े जिद्दी हैं। नहीं, जिद्दी नहीं, हम सिद्धांतों के फॉलोअर हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालें, पर उसमें थोड़ी गुंजाइश रखें।
दूसरों के सेंटिमेंट समझने नहीं, जो हमारे खुद के सिद्धांत हैं क्या दूसरों के लिए, अन्यों के लिए भी अनुकूल हैं या शुभप्रद है, फायदेमंद है। कार्य वो हो जो स्वयं को भी सुख दे, औरों को भी सुख दे। मीठी बाड़ी बोलिए, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का पाक होए, और को शीतल करे, आपो शीतल होए। वाणी तो ऐसी होनी चाहिए ना। अतः सिद्धांतों में भी एक लुब्रिकेंसी हो, एक सॉफ्टनेस हो, जिद ना हो। अच्छी चीज, कोई चीज अगर कड़ा हो जाता है, सिद्धि हो जाता है, हठी हो जाता है ना, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, सांप की वैल्यू बढ़ जाती है। और संबंधों में जिद तो खा जाता है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। अरे नहीं मुझे नहीं जाना, अरे मुझे नहीं खाना है, थोड़ा बहुत नखरे कर लेते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ताकि संबंध खराब न होने पाए। आइए बात करते हैं कन्या राशि 6 नंबर। चंद्रमा स्वयं 6 में विद्यमान है, बुध नाम का ग्रह मेष राशि, मैंने इस घर से 8वें खाने में है। व्यापार की स्थिति थोड़ी मिली जुली कही जाएगी। शुरू में व्यापार अच्छा जाएगा, मध्य में व्यापार बड़ा कमजोर कहा जाएगा, एंड में फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो व्यापार की स्थितियां कहाँ मिली जुली कही जाएगी। नौकरी में ट्रांसफर का भय परेशान कर सकता है, पर उसे अन्यथा न ले गए। ये मान के कि अगर ट्रांसफर होता भी है तो उसका फ्यूचर अच्छा कहा जाएगा। दवाओं का सेवन सावधानी पूर्वक करें, ताकि दवा को रिएक्शन न होने पाए, केमिकल रिएक्शन या फूड पॉइजन बचें। भोजन में सावधानी बरतें, विषाक्त खाना हो, असुरक्षित भोजन हो, बहुत मसालेदार भोजन हो, उससे बचें, कोशिश करें। सिंपल भोजन में फलाहार को बढ़ा दें या रसाहार को बढ़ा दें, तो जूस बढ़ा लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। हाँ, पत्नी आपकी बड़ी अच्छी एडवाइजर है, अच्छी सलाहकार है, थोड़ा उससे सलाह लिया करिए ना, उनकी बातें मानिए करिए, इससे मिठास भी बढ़ जाएगा। हाँ, जो घर लेने की योजना चल रही है कि एक ज़मीन या घर खरीद लिया जाए, वो पूरी होती दिखाई दे रही है, पर जल्दीबाजी मत करिएगा, ताकि पैसे फंसने ना। ये इस महीने के एंड में होने की पूरी उम्मीद खो ही जाएगा, हम घर का सुख प्राप्त कर लेंगे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई 7 नंबर की तुला। मालिक ग्रह शुक्र वर्तमान में अपने ही घर में है, पर 8वें खाने में है। आई बात, शुक्र ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। नाम ही तुला है ना, संतुलन, बैलेंस, न्यायप्रियता, जस्टिस, सब इसका डिपार्टमेंट तो है। और हमारे पैरों का मालिक, पैरों का, ये हमारे पैर क्या है, तराजू के 2 बल्ले हैं भाई, पूरा भार नहीं टिका होता है। तो एक तो पहले काम करना है कि वजन बढ़ने न पाए, खान पान में संयम बरतिए, ताकि हमारे पैरों में तकलीफ बढ़ने न पाए। जॉइंट में तकलीफ होने पर चिकित्सक की सलाह ले लेगा, ताकि कोई टेंडेंसी ऑफ आर्थराइटिस वगैरह न बढ़ने पाए। थोड़ा पाँव के लिए खराब है। और यात्रा में सावधानी बरतें हैं, संभल के चलें, जल्दीबाजी न करें, ताकि पाँव के फिसल न जाए। और संबंधों में संतुलन बनाने के मामले में थोड़ा सोच विवेकशील हो जाए। ऐसा न हो जाए कि भाई जहाँ कम देना था वहाँ वो दे दिया, और जहाँ बहुत देना था वहाँ बड़ा कम दे दिया। जल्दीबाजी में गलती होने न पाए। और संबंधों का ध्यान रखना हो, चाहे ससुराल का संबंध हो, बहन का संबंध हो, पूरा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ में बड़ा सावधानी बरतना, आर्थिक लेन देन के मामले में, उधार कर्ज देने के मामले में, कर्ज लेने के मामले में संबंधों में बचें। अगर देना है तो इस भाव से दीजिए ना कि मुझे वापस नहीं लेना है, या मुझे पाने की आकांक्षा नहीं है। हमने तो मदद की है, सहायता की है, मिल गया तो सोफा सोट, नहीं मिला तो मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकायत नहीं, इस भाव से करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि का नाम वृश्चिक 8 नंबर। मालिक ग्रह का नाम मंगल, जो वर्तमान मीन राशि में, पर 11 मई को मेष राशि में मंगल आ जाएगा। आएगा क्या करेगा भाई मंगल? नौकरी में प्रमोशन, आमदनी की बढ़त, नए वाहन की खरीद। कि जो प्रेमी गण है, प्रेमी गण है ना, उनके प्रेम में सफलता मिलने की संभावना। पर बेहतर है कि अपने परिजनों के संवेदना को भी समझें, मनमानीपन न करें, खान पान में सावधानी बरतें, नशीले पदार्थों के सेवन से बचें।
मदिर आदि का सेवन न करें। ये जो मेघस्थ मंगल है, जो वृश्चिक से छठे खाने में ना, ये नशे में दुर्घटना करा देता है। ऐसा नहीं होता हम किसी नशे में आके वाहन चलाएं और कोई दुर्घटना हो जाए। तो नशे से बचना है, श्रोता बनना है, थोड़ा सुनना है वरिष्ठों की, बड़े लोगों की, मित्रों की सलाह भी माननी है, अपनी ही वाली नहीं करनी है। अगर आप औषधि के व्यापारी हैं, रसायन के व्यापारी हैं, कॉस्मेटिक के व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, फिर तो पूछना ही क्या है, आमदनी बढ़ती दिखाई दे रही है और व्यापार का विस्तार होता भी दिखाई दे रहा है। मित्रों आइए, अब बारी आती है 9 नंबर की, इसको हम धनु कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट राशि है, शरीर में कहाँ है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड है। इसका वाली जो बृहस्पति वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति के अंश बढ़ रहे हैं क्योंकि उसको बदलना ना, अभी जब जून का शुरुआत होगा बृहस्पति कट में चला जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ ना हो, स्लिप डिस्क ना हो, उसका ध्यान रखना है। अतः सोने के तरीके बदलिए और समय से सोइए। भोजन जल्दी करें ताकि बात रोग न उत्पन्न होने पाए। देर से भोजन करने पर फिर भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा और बात वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। पानी अधिक पिए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत आपाधापी में न रहें, थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा सत्संग कर लें, अच्छे लोगों के बीच बैठ लें, कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो जाए भाई, ये बड़ी फायदेमंद होती है। अच्छे ग्रंथों का भी अध्ययन कर लें, व्यर्थ की यात्राओं को टाल दें, आई बात। और अगर आप चाहते हैं कि पत्नी आपकी बात माने, आपकी बातें सुने, तो आप भी उनका सुनना शुरू कर दीजिए ना, अपनी बात मत थोपते रहिए। इसी से आपके घर में विवाद होता है। आगे से ध्यान बरतना है, सावधानी बरतें। बाकी ये महीना अच्छा है काम धाम के मामले में, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। 10 नंबर की बात कर लिए जाए, मकर, ये है 10 नंबर मकर राशि, जो जिसमें इस मास का प्रवेश हो रहा है, ये 10 नंबर है। शनि तीसरे घर में है, बड़ा अच्छा है मकर वालों के लिए। कुछ ऐसी खुशियां मिलती दिखाई दे रही जो अप्रत्याशित खाना है, चाहे बेटी का ब्याह हो जाए, बहन की शादी हो जाए, भाई की शादी हो जाए, घर में कोई नया मेहमान आ जाए, सब कोई बच्चा पैदा हो गया, बड़ी खुशी आ गई, कुछ नए खरीद फरोख्त हो जाए, महिलाओं के लिए बड़ा लाभ करे, प्रेम मिलता दिखाई दे रहा है और कुछ आभूषण वस्त्र गहने भी मिल सकते हैं, गिफ्ट मिल सकता है। हाँ, पर ये ध्यान रखें कि परिवार के समूह को, परिवार के संगठन को लेकर चलें, वाणी को खूब मधुर बनाइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पानी पीने में कतई लापरवाही न करें ताकि पथरी न बनने पाए, चाहे हमारे किडनी में, पेशाब के ब्लैडर में, इन जगहों पे न होने पाए। इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। जो मित्रगण हैं, सहेलियां हैं, फ्रेंड सर्किल है, भाई भाई बस थोड़ा उनके बहकावे में बिल्कुल न आवे, थोड़ा विवेक का प्रयोग करें। मित्रता जीवन की बड़ी आवश्यकता है, हम नहीं रह सकते इनके बिना, लेकिन हमें मित्रों का चयन तो करना होगा ना, श्रेणी में डिवाइड करना होगा ना कि अच्छे मित्र कौन है और थोड़ा खराब मित्र कौन है। खैर, जीवन एक मिक्स फेनामेना है, खिचड़ी है, मिलेंगे दोनों अच्छे बुरे, थोड़ी सावधानी बरतनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बारी आती है 11 नंबर, तो कहते हैं कुंभ राशि, बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा, भाद्रपद, इन नक्षत्रों से बनता है। शरीर में कहाँ रहता है, बिल्कुल ये खड़ा है, कुंभ है, मस्तिष्क है ना। तो कुंभ राशि वालों के शिक्षा में, ज्ञान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उनकी डिग्री जो लटकी हुई थी पूरी होती दिखाई दे रही है। जो पीएचडी वगैरह अधूरा था पूरे हो जाएंगे। जिन परीक्षाओं में बैठेंगे पास होते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी मिलनी पक्की दिखाई दे रही है, या नौकरी में परिवर्तन भी संभव है। और आपके कार्य बड़े सराहनीय कहे जाएंगे कि आप वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, फिर तो कुछ पूछने क्या है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे, प्रशंसा बढ़ जाएगी, हो सकता है अवार्ड भी मिल जाए। तो कुंभ के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अंतिम राशि 12 नंबर मीन राशि, इनकी बात कर लिया ना, जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति है, जो स्वभावी है। मीन मंगल भी, बुध भी है, शनि भी बैठा है, बुध तो निकल जाएगा, दो ग्रह बैठे हैं। थोड़ा मामला मिला जुला कहा जाएगा, घरेलू मामले में बड़ा अच्छा नहीं कहा जाएगा, थोड़ा मिला, थोड़ा बड़ा शांति से, सहनशीलता से, मिठास से काम लेनी, ताकि और बवाल घर में विवाद बढ़ने न पाए। लेकिन जो बाहर का पक्ष हो तो अच्छा है,
बड़ा अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने मित्र की ऐसी मुलाकात हो जाए कि मन खुशियों से भर जाए, और पत्नी के विश्वास को जीतने की चेष्टा करनी है, तब उनके मन में किसी किस्म का कोई शंका न पैदा हो जाए, कोई भ्रम न पैदा हो जाए, ताकि हमारा वैवाहिक जीवन विषाक्त तो होने पाए। खरीद फरोख्त में जल्दीबाजी नहीं करें। व्यापार का विस्तार अच्छे ढंग से करें। व्यापार के प्रबंधन का ध्यान रखें। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमें अपने अधिकारियों के सेंटिमेंट समझना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। हाँ, किसी कागज पर, किसी पेपर पर साइन वाइन आंखों की मत कर दीजिएगा, थोड़ा पढ़ के तब साइन करिएगा, तो कोई गलती ना हो जाए भाई। हाँ, विदेश जाने का एक सुंदर ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है, उससे आपकी नौकरी में तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और बड़े खुश हो जाएंगे। खैर, अब एपिसोड पूरा होने वाला है, हम भी विदा लेते हैं, क्योंकि अभी और भी काम करना है हम लोगों को। आइए, तो नमस्कार, प्रणाम।